हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट बजट टॉपिक को। देखो यहाँ से जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिकली अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो या तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो प्रीलिम्स का हो गया। लेकिन अभी क्या है, मेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना। 2025 का जो है मेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्लस प्रीलिम्स में भी यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको अच्छे तरीके से टैकल कर लोगे, क्योंकि कंप्लीटली होलिस्टिकली वे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरा, क्योंकि इसे वित्त विभाग के द्वारा पूरे बजट को प्रिपेयर किए गए हैं 2026 से 27 के लिए। तो डिटेल के साथ यहाँ पे हम लोग जो है इसको कवर करने वाले हैं। ध्यान रखना ये जो बजट है इसे रिलीज किए गए हैं 24 फरवरी को, क्योंकि जिस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीपीएससी में ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 24 फरवरी को जो है एक्चुअली इसको रिलीज किए गए हैं, डेट को याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो इस साल का जो है बजट का थीम रहा है वो है संकल्प है। लेकिन प्रीवियस 2 ईयर को देखोगे, 2 ईयर्स को देखोगे तो पहले ईयर्स का जो थीम रहे हैं वो है ज्ञान के उत्थान में, पहला थीम जो कि प्रीवियस ईयर का रहा है। फिर उसके बाद जो है गति की शक्ति से, जो कि सेकेंड प्रीवियस ईयर का रहे हैं। और एट प्रेजेंट जो है 26-27 के लिए जो है बजट को रिलीज किए गए हैं। तो इस साल का जो थीम है वो है संकल्प। अब देखो इस संकल्प का जो मीनिंग यहाँ पे लिखे गए हैं ना, इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, उसको जो है 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि 24 फरवरी को रिलीज किए गए हैं अभी तक। उसी के साथ इस साल का जो थीम रहे हैं, जो बजट का थीम है वो है संकल्प, और संकल्प के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि इस संकल्प को लेने का जो है मेन मकसद, जो इसका मेन थीम इसे ये रहे हैं। देखो क्या होता है कि इंडिया का जो टारगेट है कि इंडिया को एक डेवलप नेशन बनना है। कब डेवलप नेशन बनना है? इंडिया का टारगेट है 2047 में, कि 2047 तक इंडिया जो है डेवलप नेशन बन जाएगा। सेम जैसे इंडिया का टारगेट है उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भी टारगेट है कि 2047 तक जो है इंडिया, अब जो छत्तीसगढ़ है वो डेवलप नेशन बन जाए। तो डेवलप नेशन जैसे इंडिया बन जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ अंजोर, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पूरा जो है डेवलप नेशंस बन गए हैं। प्लस इसमें जो है 2026-27 जो अभी बजट रिलीज किए गए हैं, इसमें जो है 5 नए मिशन भी शामिल किए गए हैं। अब कौन कौन से 5 नए मिशन हैं इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 नए मिशन यहाँ पे जो है शामिल किए गए हैं। पिछले 2 साल जब बजट रिलीज किए गए हैं ना, तो एक जो थीम रखे गए हैं वो ज्ञान रखे गए हैं। ज्ञान का मतलब यहाँ पे है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना। और मेंस में जो है इस तरीके के आंसर को कोट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट डाटा है। फिर नेक्स्ट जो थीम रखे गए हैं वो है गति। गति का मतलब यहाँ पे गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो ये तो प्रीवियस 2 ईयर का रहे हैं, 2 साल का रहे हैं। लेकिन अभी जो है 2026-27 का थीम है वो है संकल्प। संकल्प का सीधा सा मतलब है कि 2047 में जो छत्तीसगढ़ को यहाँ पे डेवलप नेशंस बनाने का जो टारगेट रखे गए हैं, तो उसको किस तरीके से संकल्प लेके उसको फुलफिल किया जा सके। अब इसको फुलफिल करने के लिए हर एक लेवल में विकास करने की जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, चाहे वो सोसाइटल लेवल हो, है ना। तो हर एक लेवल में यहाँ पे जो है पूरा एक इंक्लूसिवली जो ग्रोथ बोलते हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं संकल्प। और संकल्प यही दर्शाता है जो कि अभी जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो संकल्प में जो है जितना भी वर्ड है, तो इन सब का वर्ड के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। देखो जैसे कि संकल्प में जो वर्ड है, तो सबसे पहला जो अक्षर स्टार्ट हुआ है वो है एस से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पे होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिविटी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, कि कोई सिटी एरिया में रह रहे हैं उसका भी डेवलपमेंट होगा, कोई जो है आदिवासी क्षेत्र से आ रहे हैं, पिछले वर्ग से आ रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे उत्थान होगा। किसानों का भी उत्थान होगा, युवाओं का भी उत्थान होगा, महिलाओं का भी उत्थान होगा। तो हर एक सोसाइटी को, जहां तक पूरा सोसाइटी फैला हुआ है, तो हर एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए ये पहला मिशन है। एस का मतलब ये होता है। सेकंड का यहाँ पे मतलब है ए, ठीक है, एस ए। तो ए का मतलब यहाँ पे होता है अधोसंरचना। अधोसंरचना का मतलब होता है कि जैसे कि सड़क हो गया, सिंचाई हो गया, बिजली, शहरी विकास हो गए, प्लस इसी के साथ जो एक कनेक्टिविटी होता है, इन सब चीज को जो है पहुंचाने का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का जो प्रावधान रखे गए हैं, उसका जो ए है, तो ए का मतलब यही होता है।
फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो है एन, एन का मतलब होता है निवेश करना, ठीक है। क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ में जितना भी यहाँ पे निवेश आएंगे तो अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट होगा एक्चुअली वो छत्तीसगढ़ का ही डेवलपमेंट होगा। जैसे कि सुने होंगे एफडीआई आते हैं, एफडीआई के बाद एफआईआई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और स्पेशली छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने का काम करते हैं निवेश के माध्यम से। फिर जो के है, तो के का मतलब यहाँ पे कुशल मानव संसाधन से है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा स्किल वर्कर होंगे, जितना ज़्यादा जो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे पीपल के ऊपर, तो उतना ही ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल में माइंड सेट डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही माइंड सेट डेवलप होगा तो आईटी के क्षेत्र में हो गया, फिर उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सब चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट किए जा सकेंगे। फिर जो ए का मतलब है वो है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है जहाँ पे जितना भी कमजोर वर्ग है, जितना भी वंचित जो वर्ग से आते हैं, उन सबको चाहे कई कल्याणकारी जैसे कि कार्यक्रम हो गया, कई प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, कई स्कीम्स लॉन्च कर दे रहे हैं, तो उसके थ्रू उसको जो है एक उत्थान करने का काम यहाँ पे अंत्योदय के थ्रू किया जाएगा। और ये जो ए है ना, तो ए का मतलब यहाँ पे अंत्योदय ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एल वर्ड है, एल वर्ड का मतलब होता है लाइवलीहुड। क्योंकि देखो जीवन तो सब जी रहे हैं, लेकिन एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से, सुनहरा से साथ जो है अगर लाइफ जिया जाए तो एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ से बढ़ जाएंगे। तो जो एल का मतलब है उसका सीधी से है लाइवलीहुड से, कि जो जीवन यापन कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पी। संकल्प में जो लास्ट वर्ड है वो पी है, जिसमें से पॉलिसी से परिणाम तक। क्योंकि यहाँ पे हमें पॉलिसी बस नहीं बनाना है, पॉलिसी को बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो कैसे इम्पैक्ट हुआ, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, है ना। अगर पॉजिटिव है तो उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर निगेटिव है तो निगेटिव को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ से जो है पी का मतलब है पॉलिसी से परिणाम तक। फिर जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखो यहाँ पे जो पूरा बजट लिखे गए हैं ना, तो इसको संक्षिप्त में यहाँ पे लिखे गए हैं बजट को पूरा। इसमें क्या क्या बोले गए हैं कि ये 2 ईयर्स का यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं बेसिकली, और कुछ नहीं हुआ है। जो कि एक प्रीवियस ईयर रहे हैं 2025-26, और अभी चल रहे हैं जिसके लिए बजट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं वो है 2026 और 27 के लिए। तो प्रीवियस ईयर से कितना यहाँ पे आगे बढ़े हैं उसी का यहाँ पे अनुमान लगाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो अनुमान यहाँ पे बताए गए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट, मतलब जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे कि इंडिया का जो बजट कवर करते हैं उसमें एक टर्म आता है जीडीपी। इस जीडीपी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, तो जीडीपी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो इंडिया है, तो इंडिया में जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन हो रहे हैं, कितना कैपेसिटी यहाँ पे बिल्ड किए गए हैं, उन्हीं सबको यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, जीडीपी बोलते हैं। सिंपल सा जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, अब इस छत्तीसगढ़ में कितना मास प्रोडक्शन हुआ है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं गुड्स का, उन्हीं को यहाँ पे बोले जाते हैं जीडीपी। और जीडीपी को यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं मनी के फॉर्म में, ठीक है। जीडीपी को जो है कैलकुलेट किए जाते हैं मनी के फॉर्म में। तो सेम जैसे कि इंडिया का लेवल है उसी तरीके से जो है छत्तीसगढ़ का भी डिफाइन कर सकते हो, कि जो छत्तीसगढ़ है तो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना जो है मास प्रोडक्शंस किए, कितना जो है ग्रोथ हुआ है इंडिया का, उसको कैलकुलेट किए जाते हैं जीडीपी के फॉर्म में। यही यहाँ पे बोले गए हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब 2025-26 में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहे हैं छत्तीसगढ़ का, वो रहे हैं 6.5 लाख करोड़, ठीक है, इतना ही अनुमान करते हैं। उसके बाद जो है अब 2026-27 में कितना हो रहा है, ये 7.9 करोड़, इतना के आसपास लाख करोड़ में है, ध्यान रखना इसको। तो इतना हो रहा है, मतलब ये 6 लाख करोड़ से ये 7 लाख करोड़ की तरफ आगे बढ़े। मतलब इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के हैं वो एक डेवलप नेशंस की तरफ जा रहे हैं, जो जीडीपी यहाँ पे बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसी के साथ जो टोटल रिसिप्ट हुए हैं, टोटल रिसिप्ट जैसे कि 2025-26 में 1.65 लाख करोड़ रहे हैं, फिर 2026-27 में 1.72 लाख करोड़ हुए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, देखो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि कितना खर्च किए हैं,
टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि जो मनी को खर्च किए हैं वो कितना खर्च किए हैं। तो 2025-26 में एक 65 करोड़ किए हैं, लाख करोड़। फिर 2026-27 उसमें जो है 172 लाख करोड़ किए जाएंगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, फिर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, फिर जो बजट है तो बजट का जो कैपेक्स यहाँ पे बताया गया है वो है 16 पहले रहे हैं, अब यहाँ पे कितना हो गए 15.4% हो गए। तो ये सब चीज को यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, जो बजट दिए गए यहाँ पे इन सब चीज का जो है पता होना चाहिए कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना यहाँ पे जो है डिफिसिट हुआ है, कितना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, इन सब चीज से। तो एक ओवरऑल अगर इस बजट को जो दिए गए हैं, इस बजट का अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो जीडीपी है, छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर यहाँ पे 12.4% का वृद्धि हुआ है। अब इसको जो है मेंस में भी कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां से तो कवर कर ही लेंगे, लेकिन इसको जो है एज अ मेंस की तरह भी यहाँ पे कोट किए जा सकते हैं। तो 12.4% जो है इसका वृद्धि हुआ है, ये पहला पॉइंट याद रखोगे। फिर जो सेकेंड पॉइंट है जिसमें ये बताया है कि जो 2024-25 है इसमें से जो राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो थे कितने थे 1,62,848, लेकिन अभी जो है 2025-26 में देखोगे तो ये 10% बढ़ गए। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति, छत्तीसगढ़ में टोटल व्यक्ति हैं तो उसमें से एक व्यक्ति कितना अर्निंग कर रहे हैं उसको यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि 10.07% के वृद्धि हुए हैं। फिर उसी के साथ ये भी बताया है कि जो कुल प्राप्तियां हैं करोड़ यहाँ पे अनुमानित थे, ठीक है, जो है कुल प्राप्तियां मतलब जैसे कि सेंट्रल से मिल गया है ना, सेंट्रल से मिल गया या फिर कहीं से जो है रेवेन्यू जनरेट कर लिए। तो 2025-26 में जो है 165 करोड़ अनुमानित थे, लेकिन अब इसे कितना बढ़कर हो गया बजट में 172 यहाँ पे करोड़ अनुमानित हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताए गए हैं। फिर उसी के साथ जो है और यहाँ पे बात बोले गए हैं कि यहाँ पे जो हाँ बजट का आकार तो बढ़ाया है, इसको तो यहाँ पे भी समझ चुके हैं, ठीक है। बजट पहले कितना का थे 6.5 लाख करोड़ इतना बनाए गए थे 2025-26 में, अब इसको जो है 7 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये तो इसको पहले भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर जो राजस्व जो व्यय हुआ है, व्यय मतलब खर्च हुए हैं, तो 2025-26 में 138 लाख करोड़ बताए हैं, लेकिन अभी जो है 26-27 में इसको 145 लाख करोड़ ऐसा खर्च होगा, ठीक है। अब ये खर्च कहाँ कहाँ पे किए जाएंगे, जैसे कि कोई सामाजिक हो गया, कोई सामाजिक योजनाएं हो गया, वृद्ध हो गए, या फिर कोई कल्याणकारी प्रोग्राम चला रहे हैं तो वहाँ पे इसको जो है खर्च किए जाएंगे। बाकी जो इस सब चीज़ के बारे में तो वहीं पे डिस्कस किए हैं। फिर जो वित्तीय, हाँ यहाँ पे जो घाटा हुए हैं याद रखना, डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट मतलब क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है जितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो कम है वो रेवेन्यू आ रहा है। देखो यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब समझो, डेफिसिट जो बोलते हैं, जो घाटा होता है इसका मतलब क्या होता है। देखो एक्चुअल में जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लेते हैं तो छत्तीसगढ़ जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनाए, अब इस प्रोडक्ट को मान लो जो है 100 रुपीज़ में दूसरे स्टेट में सेल कर दिए, लेकिन अब प्रोडक्ट तो बनाएगा कोई दूसरा स्टेट है तो वो सामान जो है छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, छत्तीसगढ़ का सामान जो है बाहर भी जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सामान जो है बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो 100 रुपये हो रहा है, लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं वो कितना आ रहा है 120 का हो रहा है। मतलब हम लोग सामान को बेच कम रहे हैं लेकिन ले ज़्यादा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना का डेफिसिट हो गया 20 का डेफिसिट हो गया है ना, 20 रुपये का डेफिसिट हो गया। तो इसको यहाँ पे घाटा बोले जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही 2026-27 में अनुमान लगाए गए हैं कि 26 हजार करोड़ यहाँ पे जो है वह अनुमानित हैं, इस तरीके से जो है यहाँ पे बताए गए हैं। अच्छा सॉरी यहाँ, अच्छा ये तो हो गया ना, जो घाटा यहाँ पे बताया गया वो ये वाला है, ठीक है, मैं उस वाले को पढ़ दिया। ये जो सेकेंड वाला है ना लाइन कि जो वित्तीय घाटा वर्ष जो है 26-27 इसमें से 20 से 400 करोड़ यहाँ पे अनुमानित ऐसे बताए गए हैं, जो कि ये जो जीडीपी है छत्तीसगढ़ का जीडीपी उसमें से 2.87% यहाँ पे जो है कवर कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। कुछ इस बजट के थ्रू फ्लेक्सिव कुछ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं, योजनाएं भी बनाए गए हैं, जैसे कि जो है कृषक उन्नति योजना। इसके थ्रू क्या है गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं,
जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अच्छे तरीके से बनाया जा सके, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसमें इनपुट कम लगे, आउटपुट यहाँ पे मैक्सिमम आना चाहिए। तो इसके लिए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ दिए गए हैं। फिर जो महतारी वंदन योजना है इसके लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान रखे गए हैं, जिसके थ्रू जो वुमेन है उसको जो है अपलिफ्टमेंट किया जा सके, जो महिलाओं का जो सामाजिक योगदान है उसको अच्छे तरीके से एक आगे लेके लिया जा सके। फिर मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 6,500 करोड़ इसको बजट में प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें से जितना भी जो परिवार है जो कि चावल से रिलेट कर रहे हैं, चावल से रिलेट कर रहे हैं इसका मतलब जो है चावल की खेती कर रहे हैं, या फिर चना हो गया, शक्कर हो गया, जो नमक उपलब्ध कराना हो गया, ये कुछ इसका मेजर बेनिफिट है। और इसमें से 6,500 करोड़ जो है लॉन्च किए गए हैं बजट के थ्रू। फिर ऊर्जा सब्सिडी हो गया कि जितना भी 5 HP तक के जो पंप चला रहे हैं किसानों के लिए, अब पंप क्यों चलाएंगे, जिससे जो एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे इरिगेशन हो सके, सिंचाई हो सके, तो इसमें जो है मुफ्त बिजली बिल जो आता है ना, तो उसको मुफ्त करने के लिए यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं, 5,500 करोड़ का प्रावधान रखे गए हैं। फिर जो है 200 यूनिट तक जो है बिजली बिल को हाफ करने का यहाँ पे बोले गए हैं, जिसमें से 354 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे। और घरेलू जो उपयोग कर रहे हैं 200 यूनिट, तो यहाँ पे भी जो है जो बिजली बिल है उसको कम किए जाएंगे, हाफ किए जाएंगे, और इसके लिए जो है 800 करोड़ यहाँ पे अनुमानित लिए गए हैं। तो टोटल ओवरऑल देखोगे तो 6,700 करोड़ का प्रावधान लिए गए हैं, जिसमें से पहला जो है 5 HP तक जो किसान यूज कर रहे हैं उसको फ्री किया जाएगा, और जो एक बत्ती वाले जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे जो है जो बिजली बिल है वो पूरा मुफ्त में मिलेगा बिजली जो होगा, और 200 यूनिट जो है बिजली बिल को हाफ किए जाएंगे, जितना भी घरेलू जो है उपयोग किए जा रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, इसमें से 4,000 करोड़ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें से जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। फिर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ये जो है योजनाएं लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से जितना भी जो नागरिक हैं सभी नागरिक को एक्चुअली यहाँ पे मुफ्त इलाज यहाँ पे दिया जा सके। तो इसके लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान रखे गए हैं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में। फिर जो PM जन मन योजना है, इसमें से जितना भी जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पिछले वर्ग हैं, तो उसको उत्थान के लिए, उसके लिए जो है सोसाइटल, इकोनॉमिकल, इन सब चीज़ में जो है खर्च करने के लिए 720 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं बजट में। उसी के साथ जैसे कि जल जीवन मिशन हो गया, इसमें 3,000 करोड़ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसमें 2,000 करोड़ हो गया। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,725 करोड़ दिए गए हैं, इसमें जो बजट है उसमें प्रावधान रखे गए हैं। फिर जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें 1,500 करोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है इसके लिए 825 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके लिए 820 करोड़। और दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन, जिसके पास जो है भूमि नहीं है, कृषि मजदूर कल्याण, उसको जो कल्याण किया जा सके उसके लिए 600 करोड़। फिर जो समग्र विकास योजना है, जो ग्रामीण विकास होता है, इसके लिए 300 करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। अब देखो अभी तक जितना भी योजनाएं कवर किए हैं वो कहीं ना कहीं जो है पहले से लॉन्च हैं, लेकिन कई ऐसे भी योजनाएं हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से पहला जो प्रोग्राम है वो है विकसित भारत जी राम जी योजना। ये जो है पहले मनरेगा नाम से जाने जाते थे, अब इसको जो है जी राम जी योजना के नाम से जाने जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जितना भी जो इसका जो पार्टिसिपेट किए जाएंगे, जो मनरेगा में पार्टिसिपेट किए जाएंगे, तो अब इन लोगों को जो है 125 डेज का जो है सोसाइटल सिक्योरिटी दिए जाएंगे, मतलब 125 डेज तक जो है यहाँ पे काम किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा 4,000 करोड़ के यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं। फिर मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, इसमें से क्या है कि जो शहर एरिया में जितना भी यहाँ पे बुनियादी संरचनाएं हैं जो कि एक फैसिलिटी के तौर पे उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसे कि नागरिक सेवाओं हो गया, स्वच्छता हो गए, है ना, नगर पंचायत हो गए, नगर पालिका में जितना भी फैसिलिटी एक होना चाहिए जो कि इंसानों के लिए या फिर जो एक नॉर्मल पीपल है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है 200 करोड़ का प्रावधान दिए गए हैं। फिर मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना है, इसके लिए जो है 200 करोड़ का प्रावधान दिए गए हैं।
जिसमें से जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वहाँ पे जो 4 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, इन सब का जो सड़कें हैं उसको निर्माण करने के यहाँ पे लक्ष्य रखे गए हैं। किसके थ्रू? मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना, इस स्कीम के थ्रू। फिर स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, इसके लिए जो है 100 करोड़ का प्रावधान दिए गए हैं। फिर जो है कैशलेस चिकित्सा सुविधा हो गया, इसमें जो है 100 करोड़ का प्रावधान दिए गए हैं। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानना कि एक CGS करके भी प्रोविजन लाए गए हैं। CGS में क्या होगा कि जितने भी लोग जो हैं कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया है ना, UPSC हो गया, CGPSC या फिर रेलवे बैंकिंग हो गए, तो इन सब चीज़ को जो है फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जो आर्थिक उतना ज़्यादा जो है कैपेबल नहीं है ना, या फिर पिछले वर्ग हैं, तो जो या फिर कोर्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो इन सबको जो है फ्री में यहाँ पे असिस्ट किए जाएंगे। तो CGS करके, CGS इसका मतलब है, फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें जो है 33 करोड़ का प्रोविजन रखे गए हैं और इसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में जो नाम है ना, नाम को याद रखना। जैसे कि एक यहाँ पे जो घटक है वो है उड़ान। ये उड़ान स्कीम के थ्रू जो है नीट हो गया, जेई हो गया, क्लैट हो गया, इन एग्जाम का प्रिपरेशन कराए जाएंगे। जो शिखर हैं तो इन शिखर में UPSC हो गया, CGPSC है, इसके लिए प्रिपरेशन किए जाएंगे। जो मंजिल है तो मंजिल के रेस्पेक्ट से जो रेलवे बैंकिंग SSC हो गया, तो इन सब का चीज जो है यहाँ पे प्रिपरेशन कराए जाएंगे। सेम जो CG वायु है, CG वायु मतलब होता है छत्तीसगढ़ विएबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान, इसके लिए जो है 30 करोड़ दिए गए हैं। जो नॉर्मल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, जो हवाई सेवाएं हैं, उन सब चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए CG वायु करके जो है प्रोविज़न लाए गए हैं। फिर एक और स्कीम है रानी दुर्गावती योजना। इसमें जो है 18 वर्ष के जितना भी आयु पूर्ण कर लेंगे, जितना भी फीमेल हो गया, तो उन सबको जो है 1.5 लाख यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, 1.5 लाख यहाँ पे दिए जाएंगे एक्चुअल में। फिर मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना हो गया, इसमें जो है 100 करोड़ का प्रोविजन रखे गए हैं, जिसमें से जो पुअर पीपल है या फिर जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट हैं, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसको जो है एक आवासीय सुविधा दिया जाएगा, एक रेंटल सुविधा यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर जो है लखपति दीदी भ्रमण योजना यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं और इसके थ्रू जो है 5 करोड़ का प्रोविजन रखे गए इस बजट में, जिससे जो महिलाएं हैं उसका जो है अच्छे तरीके से जो है अपलिफ्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसी तरीके के मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना यहाँ पे लाए गए हैं, इसमें 5 करोड़ रखे गए हैं जी। इसमें इसका मतलब सिंपल सा है मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना का, कि जितना भी यहाँ पे टूरिज्म प्लेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे गए हैं कि कुदरगढ़ हो गया, ये 5 जो शक्तिपीठ है ना राज्य के, कुदरगढ़ है, रतनपुर है, चंद्रपुर है, फिर चंद्रपुर, डोंगरगढ़ हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, जितना भी आस्था केंद्र हैं, इन सब को जो है 5 करोड़ का प्रोविजन रखे गए हैं। इसमें से धार्मिक पर्यटन जो एरिया है उसको उत्थान करने के लिए एक्चुअल में। फिर छत्तीसगढ़ सुवा दर्शन योजना हो गया, इसमें से क्या किए जाएंगे कि जितना भी जो राज्य में जो प्रमुख प्रतिभाएं हैं या फिर प्रतिभाशाली जितना भी विद्यार्थी होंगे, जो मेरिट होंगे, टॉप के स्टूडेंट होंगे, इनको पूरे छत्तीसगढ़ का यहाँ पे भ्रमण किया जाएगा, जिसमें से कल्चरल को बताया जाएंगे, छत्तीसगढ़ का जितना भी सांस्कृतिक रीति रिवाज है, परंपरा है, इन सब चीज़ को यहाँ पे बताए जाएंगे। इसके लिए जो है 5 करोड़ का प्रोविजन रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो 5 हम लोग बोले थे ना कि 5 नए मिशंस भी लॉन्च किए गए हैं, उसमें से 5 नए मिशंस में पहला मिशन ये है कि जो अबूझमाड़ और जो जगर गुंडा जो एरिया है, अब ये एरिया को देखोगे तो जो नक्सलाइट एरिया है, जो नक्सलवाद है, इन सब के लिए जाने जाते हैं। तो इस एरिया में जो है 100 करोड़ प्रोविजंस यहाँ पे लिए गए हैं, जिसके थ्रू इसको एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब यहाँ पे बिल्ड कराए जाएंगे, इसका बात किए हैं। फिर जो सेकंड पहल है वो है नई औद्योगिक पार्क यहाँ पे बनाए जाएंगे, है ना, पार्क जिसके थ्रू जितना भी रोजगार है, फिर निवेश है, चाहे FDI हो गया, इन सब चीज़ को जो है सृजन करने का काम किए जाएंगे, सृजन करने का बढ़ावा दिए जाएंगे। और कितना यहाँ पे 23 नए यहाँ पे औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और इसके लिए जो है 250 मतलब 250 करोड़ यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं। फिर जो है लैंड बैंक विकास योजना है, जिसमें 200 करोड़ का प्रावधान रखे गए हैं। इसमें से जो औद्योगिक प्रयोजन है उसको भूमि यहाँ पे सुचारू रूप से दिए जाएंगे, ऐसा प्रावधान रखे गए हैं।
फिर जो बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, तो इन सब एरिया में जो है पूरा औद्योगिक का विकास किए जाएंगे, क्योंकि जो सरगुजा एरिया है, बस्तर एरिया है, मोस्टली यहाँ पे एग्री फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन्हीं सब चीज़ को यहाँ पे जो है प्रायोरिटी दिए जाते हैं। तो उसको प्रायोरिटी तो वहाँ उसको भी दिए जाएंगे, लेकिन इस एरिया में जो औद्योगिक विकास है उसको भी किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो बजट है इसमें पारित किए गए हैं 100 करोड़ का। फिर इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हो गया, जिसमें से यहाँ पे 10 करोड़ का प्रोविजन रखे गए हैं। फिर सिरपुर विकास योजना हो गया, इसमें से 42 करोड़ का प्रोविजन रखे गए हैं, जिसमें से ऐतिहासिक, संस्कृति या फिर जो पर्यटन हो गए, तो हर एक फील्ड को यहाँ पे संरक्षण करने का काम, सिरपुर को जो है प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको एक डेवलप करने का काम यहाँ पे किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे पोर्टल के थ्रू। इसके लिए जो है 22 करोड़ के यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं, और कुछ यहाँ पे नई योजनाएं भी लाए गए हैं, जैसे कि जो है नई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नीति, इसमें जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इस तरीके से लाए गए हैं। फिर जो जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में जो सामान्य प्रशासन विभाग हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आवाज़ दिए जाएंगे। मतलब जितना भी जो जिला लेवल में, जो ब्लॉक लेवल में जो मुख्यालय हैं या फिर जो पीपल हैं जो कि वर्क करेंगे, तो उसके रहने के लिए आवास बनाए जाएंगे। फिर जो है बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में पोषण स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त यहाँ पे पोषण सहायता के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, उसी के साथ जो जनजातीय जो सुरगुडी हैं, ये जो है जनजातीय लोक संगीत हो गया, फिर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, इन सबको प्रचार प्रसार करने का काम किए जाएंगे। कौन से जनजाति का? जनजातीय सुरगुडी का। उसी के साथ श्रमिक मजदूर हो गया, तो जो दुर्घटना बीमा होते हैं तो उसके लिए भी बजट में प्रोविजन लाए गए हैं। साइबर तहसील यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, जिसके थ्रू पूरे यहाँ पे डिजिटलाइज किए जाए, जितना भी यहाँ पे सेवाएं दिए जाते हैं वो पूरा डिजिटलाइज वे में यहाँ पे सेवाएं देने का यहाँ पे बोले गए हैं इस बजट के थ्रू। फिर जो सेंट्रल ट्रेजरी है उसका स्थापना के लिए बोले हैं। फिर 5 प्रमुख यहाँ पे हवाई अड्डे को यहाँ पे बनाएंगे, है ना, ये जो शोरूम यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, ये बताए हैं। फिर जो अनुसूचित जाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो इसको लिए जो है एक नए विभाग यहाँ पे बनाए जाएंगे, एक विभागाध्यक्ष बनाए जाएंगे। इसके थ्रू जो SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, इन सब चीज का छत्तीसगढ़ लेवल में अच्छे तरीके से जो है एक प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके। फिर अभी जो है वंदे जो मातरम है, इसको 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसमें जो है राज्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी बजट में प्रोविजंस लाए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बजट में लिए गए हैं। 5 जो मिशंस हैं जिसको लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से पहला जो मिशन है वो है मुख्यमंत्री AI मिशन। इसमें से जो, क्योंकि अभी देखो AI का जो है युग है, AI का ईरा है, AI का जो है बहुत ज़्यादा रोल इंडिया में है, और इंडिया के साथ जो है छत्तीसगढ़ में भी कैसे AI को बढ़ा सकते हैं, कैसे AI स्टार्टअप है इसको बढ़ा सके, तो उसके लिए मुख्यमंत्री AI मिशन यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। सेकेंड जो है मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, क्योंकि देखो जो स्पोर्ट्स लेवल है, तो स्पोर्ट्स जो है ग्रामीण लेवल में भी होते हैं, स्पोर्ट्स जो पर्सन्स होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं वो ग्रामीण लेवल में होते हैं, तो उसके स्किल को, ग्रामीण लेवल्स के स्किल्स को जो है अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन लॉन्च किए। क्योंकि कई ऐसे पर्सन्स होते हैं, क्योंकि उसको तो अच्छे तरीके से जो है स्किल्स पता है, ठीक है, उसको स्किल्स पता है, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसको आगे ले जाने का काम यहाँ पे किए जाएंगे मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्ट मिशंस के थ्रू। फिर मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशंस हो गया, जिसमें से जितना भी यहाँ पे पर्यटन स्थल है छत्तीसगढ़ में, तो उसको डेवलप करने का काम, उसको संरक्षण करने का काम, प्लस होम स्टे हो गया, टूर गाइड हो गया, इन सब चीज़ को जो है बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना भी लॉन्च किए हैं। फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन हो गया, इसमें से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है वो हर एक डेवलपमेंट यहाँ पे किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री स्टार्टअप एंड NIPUN मिशन है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जो अभी के रेस्पेक्ट में जो जॉब मांग रहे हैं, है ना, जैसे कि जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जॉब की प्रिपरेशन ना करके हमें जो है जॉब देने वाला बनना है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जॉब सीकर ना होना चाहिए, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना है। फिर जो NIPUN मिशन है, इसका मतलब होता है न्यू एज, एन का है ना, न्यू एज
इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्डनेस फॉर अप स्किलिंग न्यू जनरेशन यूथ, जो कि एक मिशंस हैं युवाओं को यहाँ पे उद्योग हो गया तो उद्योग में कौशल्स करने का काम, उद्योग के से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उसको डेवलपमेंट करने का काम, यही मुख्यमंत्री स्टार्टअप एंड निपुण मिशंस के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा जो बजट है यहाँ पे बताए गए हैं। बाकी कुछ यहाँ पे विभाग भी हैं, क्योंकि प्रमुख विभाग जो है इसमें कुछ मनी अलॉकेट किए गए हैं, जिसमें से जो शिक्षा स्कूल विभाग है इसके लिए जो है 22,360 करोड़ प्रोविजन रखे गए हैं। पंचायत एंड ग्रामीण विकास इसके लिए जो है 16,507 करोड़ यहाँ पे जो है प्रोविजन रखे गए हैं इस बजट में। कृषि के लिए 13,507 करोड़ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु 12,820 करोड़ है। महिला एवं बाल विकास हेतु 11,000 करोड़ है। लोक निर्माण हेतु जो है 9,451 करोड़ दिए गए हैं इस बजट में। ऊर्जा के लिए जो है 9,015 करोड़, गृह हेतु जो है 8,380 करोड़ और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु जो है 8,050 करोड़ और जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हैं इसके लिए जो है 3,890 करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर पता होगा तो और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए या फिर मेंस में कोट करना हो तो यहाँ पे भी कोट किए जा सकते हैं। बाकी जो बजट रखे गए हैं इसमें से बजट को क्षेत्र प्रवाह के फॉर्म में, क्षेत्र के फॉर्म में या फिर समूहवार के फॉर्म में भी यहाँ पे प्रोविजन रखे गए हैं, जिसमें से बजट को अलॉकेट किए गए हैं। जैसे कि क्षेत्रवार में जो बस्तर एरिया है, जो सरगुजा एरिया है, वहाँ पे बस्तर एंड सरगुजा यहाँ पे ओलंपिक्स हेतु 10 करोड़ रखे गए हैं। फिर जो जगदलपुर अंबिकापुर है यहाँ पे हवाई सेवाओं का विस्तार किए जाएंगे ये बोले हैं। फिर मुख्यमंत्री बस सेवा योजना हो गए, इसके लिए जो है 10 करोड़ यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में। फिर छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़ दिए गए हैं। तो नॉर्मली जो सरगुजा हो गया, बस्तर एरिया हो गया, इन सब चीज में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना प्लस कुछ यहाँ पे पॉलिसी लाए गए हैं, जो कि पूरा पॉलिसी यहाँ पे लिखे गए हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेम इसी तरीके के जो महिला और बाल विकास है इसके लिए भी यहाँ पे जो है प्रोविजन रखे गए हैं। अब इस प्रोविजंस को ऊपर भी पढ़े हैं कई प्रोविजन को, जैसे कि महतारी वंदन योजना हो गया, इसके लिए 8,200 करोड़ है। फिर सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण योजना हो गया, इसके लिए 2,320 करोड़ रखे गए हैं। किसानों का अगर बात करें तो जो है कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ है। ये सब वही पढ़े हैं, नॉर्मली इसको जो है समराइज के फॉर्म में यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया बजट का। फिर युवाओं के लिए जो यहाँ पे स्कीम्स लाए गए हैं इसको तो डिस्कस कर ही चुके हैं। स्वास्थ्य हो गया है ना, फिर समाज कल्याण हो गया, जनजाति विकास हो गया, तो ये सब जो है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा। तो इस साल का एक्चुअल में जो बजट है वो बजट यहाँ पे रखे गए हैं वो है संकल्प। तो ये जो है पता हो गया आई होप कि। इसके बाद जो है एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि जैसे कि अभी जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं छत्तीसगढ़ को, उसको बोलते हैं रजत जयंती के फॉर्म में मनाते थे। अब इसको जो है रजत जयंती के फॉर्म में न मना के इसे अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बोले हैं। फिर राज्य निर्माण के समय जहाँ प्रदेश का बजट जो है कितना था, 4,944 था। जब पहले बार 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुए तो उस समय जो है 4,944 करोड़ थे बजट, उस समय का बात है, कब का, 2000 का बात है। लेकिन अभी जो है 2025, 26 और 27 के यहाँ पे प्रोविजन लाए गए हैं। तो इसमें ये बताए हैं कि अभी का बजट यहाँ पे 1,72,000 करोड़ यहाँ पे है। तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो नहीं बोलना चाहिए, जो एक एस हुआ है वो है 35 गुना यहाँ पे बढ़े हैं। पहले जो है अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रहे हैं, अब ये जो है 1,72,000 करोड़ हो गए, तो ये 35 गुना यहाँ पे बढ़े हैं। तो ये बताए गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि पूरा जो बजट है ये समझ आया होगा, डिटेल के साथ इसको पूरे को डिस्कस किए हैं। बाकी देखो इसका जो है PDF तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ है, तो वहाँ से एक्सेस करके कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो। उसी के साथ जो है हर जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।